कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहां पर सारे टीचर मिलकर एक टीचर को फेयरवेल पार्टी देते हैं और उसका नाम एलिजाबेथ है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और वह इसी वजह से स्कूल को छोड़ना चाहती है। जब एलिजाबेथ स्कूल छोड़ने के बाद अपने मंगेतर के घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था और वो एलिजा से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती हो, क्योंकि पिछले महीने ही मेरे अकाउंट से मुझे बताए बगैर तुमने करीब लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। जिस पर एलिजाबेथ उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। जिससे उसका बॉयफ्रेंड चेक करने के लिए अपनी बर्थ डेट पूछता है, लेकिन उसे उसकी बर्थ डेट ठीक से याद नहीं रहती, इसलिए उसे यकीन हो जाता है। इसलिए वो गुस्सा होकर उसे घर से निकाल देता है और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ को मजबूर होकर फिर से उसी स्कूल में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। स्कूल के अंदर एमी नाम की एक टीचर होती है। वह एलिजाबेथ को स्कूल के अंदर देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो उसे दोस्ती करना चाहती है। एलिजाबेथ बहुत ही खड़ूस और बदतमीज टाइप की लड़की होती है और वहाँ पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद उसकी मुलाकात उसी स्कूल के टीचर लिन से होती है, जिसके बाद वो दोनों कैंटीन में लंच करते हैं जहाँ पर एलिजा लिन से बातें करती हुई कहती है कि उसे टीचर की नौकरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो प्लान कर रही है कि वो जल्द ही ब्रेड्स की सर्जरी करवाएगी जिससे वो और भी ज्यादा हॉट दिख सके और वो अमीर लोगों को पटा सके। और अब एलिजा स्कूल के बाद वो क्लब में जाती है क्योंकि वहाँ जाकर वो अच्छे अमीर लड़कों को पटा सके, लेकिन वहाँ जाकर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे कोई भी भाव नहीं देता और वो अब घर चली जाती है। रात में देर से सोने से वह सुबह देर से उठती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद वो पढ़ने के बजाय टीवी चालू करके खुद ही सो जाती है और क्लास ओवर होने पर वो कैंटीन में जाती है जहाँ पर उसे रसल नाम का एक जिम टीचर मिलता है जो कि वह कई दिनों से एलिजाबेथ को पसंद कर रहा था, लेकिन रसल ज्यादा अमीर नहीं था, इसी वजह से एलिजाबेथ उसे बार बार इग्नोर करती है। जब एलिजा कैंटीन से स्कूल जाती है जहाँ पर उसे एक टीचर मिलता है जिसका नाम स्कॉट होता है जो कि दिखने में काफी अमीर होता है और वो कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर स्कूल में पढ़ाने के लिए आया था और वो यहाँ पर नया था, इसलिए एलिजाबेथ उसे पूरा स्कूल घुमाती है और उसे बातों बातों में एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि हाल ही में स्कॉट की गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है और ये जानकर एलिजाबेथ बहुत ही खुश होती है। तब भी स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाता है जो कि वह काफी हॉट होती है और एलिजाबेथ उसकी फोटो देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है ब्रेड्स की सर्जरी कराने के लिए। लेकिन उसका होश तो तब उठ जाता है जब वो सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वह डॉक्टर उसे सर्जरी कराने के लिए $9,000 की डिमांड करते हैं जो कि ये बहुत ही ज्यादा है टीचर के लिए। इसके बाद एलिजाबेथ पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्तों को बारी बारी से कॉल करती है, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिलती और अब अंत में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही वो मदद मांगती है, लेकिन वो उसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद एलिजाबेथ काफी उदास हो जाती है और अब एक दिन एलिजाबेथ अपने क्लास में होती है, तब भी क्लास की एक स्टूडेंट कहती है कि हम हर साल कार वॉश की इवेंट रखते हैं और वहाँ पर हमें काफी पैसे डोनेशन में मिल जाते हैं और अगर आप भी अपनी कार को वॉश करानी चाहते हो तो हम आपकी कार को कम पैसों में वॉश कर देंगे। पहले तो एलिजाबेथ बातें सुनकर उसे अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद वो बातें को इग्नोर कर देती है जब वो लड़की उसे बताती है कि पिछले साल हमने कार वॉश में $6,000 की कमाई की थी और ये बातें सुनकर वो एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और वो कहती है कि इस बार वो कार वॉश में उसके साथ ही चलेगी और वो लड़की उसे कहती है कि उस साल भी कार वॉश में एमी ही रीड करती थी और इस साल भी वही करने वाली है। दरअसल एलिजाबेथ के पास यही एक रास्ता था पैसे कमाने के लिए, इसलिए वो तुरंत प्रिंसिपल के पास जाती है और इस बार कार वॉश के लीडर रूप में अपना नाम बदलवा लेती है और वो कार वॉश के दिन वो बेहद हॉट वाले लुक में जाती है जिससे देखकर सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वह सभी कार वॉश कराने के लिए उसके पास आते हैं। यहाँ पर उनकी कमाई उम्मीद से भी ज्यादा होती है, लेकिन एलिजाबेथ पैसे काउंट कर रही होती है तब भी उसे एमी देख लेती है और ये बात वो सीधा प्रिंसिपल से बोलती है और वो कहती है कि कार वॉश के बहाने एलिजाबेथ ने पैसे चुरा लिए हैं
और ये सुनकर प्रिंसिपल उसके ऊपर ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ ने पिछले साल ही पैसे इस साल के $1000 यानी कि $7000 जमा कर दिया था। और ये सब सुनकर एमी एलिजाबेथ से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो एलिजाबेथ का मजाक उड़ाने का प्लान करती है। और अब एक बार एलिजा स्कॉट से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर एमी आती है और वो एलिजाबेथ की जो सर्जरी वाली बात होती है उसे वो खोल देती है। और ये सुनकर एलिजाबेथ को काफी बुरा लगता है, लेकिन स्कॉट कहता है कि ऐसी लड़की मुझे काफी पसंद है जो अपनी खूबसूरतियों को काफी बनाए रखती है। और अब एक दिन एलिजाबेथ पेरेंट्स से मीटिंग ले रही होती है, जहाँ पर मीटिंग के दौरान पेरेंट्स अपने बच्चों की और भी ज्यादा केयर करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा पैसे देती है, जिससे एलिजाबेथ की कमाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगा है। एक दिन पार्टी के दौरान स्कॉट एलिजाबेथ से कहता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है। ये सुनकर एलिजाबेथ को बहुत ही दुख होता है, जिसके बाद एलिजाबेथ काफी अकेलापन महसूस करने लगती है, इसलिए वो रसल के करीब होने लगती है, क्योंकि वो रसल से अपनी सारी बातें शेयर करती है। हालांकि रसल अभी भी पैसे वाला नहीं होता, इसलिए वो उसे लव वाली फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करती और उसी वजह से उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि वो कैसे अमीर आदमी को पटाए। इसी बीच विंटर हॉलिडे में इसी में से एक स्टूडेंट की फैमिली उससे वहाँ डिनर पर उसे इनवाइट करती है। डिनर खत्म होने के बाद एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट गिरर से बातें करती है, तो उसे पता चलता है कि वो क्लास में रोजी नाम की एक लड़की होती है, उससे वो प्यार करता है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम उसे भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हें कभी भाव नहीं देने वाली। फिर एलिजाबेथ उसे कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मैं भी स्कूल टाइम में सुपर हॉट हुआ करती थी और वो भी इसके जैसे लड़कों को भाव नहीं दिया करती थी। और ये सब बातें सुनकर गिरर बहुत ही उदास हो जाता है। और अब इसके बाद जब छुट्टियां खत्म हो जाती है, तब स्कूल में स्कॉट एलिजाबेथ और लिन को अपने क्लब में अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। और ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत ही खुश हो जाती है, उसे लगता है कि अभी भी हमारे बीच कुछ ना कुछ तो है। और अब इसके बाद हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ एमी को देखती है तो उसे जलन होने लगती है और उसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब स्कॉट एमी के लिए गाना गा रहा होता है, इसलिए वो गुस्से में लिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। और अब बातों बातों में लिन उसे बताती है कि हाल ही में थोड़े ही दिन में स्कूल में स्टेट होने वाला है कि जिस भी क्लास के टीचर का रैंक ज्यादा होगा तो उसे इनाम के तौर पर $6000 मिलेंगे। और ये सुनकर एलिजाबेथ थोड़ी खुश हो जाती है और वो हर हाल में ये पाना चाहती है, इसलिए वो काफी बदल जाती है और वो स्ट्रिक्ट हो जाती है और वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन उसे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि उसके बच्चे काफी कमजोर है, क्योंकि उसने साल भर से उसने बच्चों को नहीं पढ़ाया था। लेकिन एलिजाबेथ हार नहीं मानती और वो इसके लिए दूसरा प्लान अपनाती है, इसलिए वो न्यूज रिपोर्टर बनकर प्रोफेसर के पास जाती है, जो कि होने वाला स्टेट एग्जाम का इंचार्ज था। फिर वो उसके साथ रोमांस करने के लिए उसे उकसाने लगती है और जैसे ही इंचार्ज का ध्यान भटकता है तो वो उसके रिंग के अंदर दवाई मिला देती है, जिससे इंचार्ज नशे में सो जाता है। फिर वो एलिजाबेथ वहाँ के क्वेश्चन पेपर को चुरा लेती है, जिससे एलिजाबेथ के स्टूडेंट सबसे टॉप कर जाते हैं और एलिजाबेथ को इनाम के तौर पर $6000 का इनाम मिलता है और उसके साथ ही एलिजा के $9000 करने का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और अब आगे एलिजाबेथ का टारगेट होता है एमी और स्कॉट का ब्रेकअप करवाना, इसलिए एलिजा चुपके से एमी के एप्पल पर दवाई लगा देती है, जिससे खाने पर कुछ दिन के लिए एमी का चेहरा खराब हो जाता है, जिससे वो पिकनिक में नहीं जा पाती, जिससे एलिजा को स्कॉट के साथ टाइम बिताने के लिए मौका मिल जाता है। एमी को ये पता चलता है तो वो काफी गुस्सा होती है और वो उससे बदला लेना चाहती है और वो इन्हीं सच को बाहर लाने के लिए उसकी टेबल को अपने टेबल से बदल लेती है और एलिजाबेथ के टेबल को सिक्योरिटी को बताकर उससे उसका लॉक तोड़वा देती है और उसके अंदर उसे चुराए हुए क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं और वो क्वेश्चन पेपर लेकर वहाँ के प्रिंसिपल को दिखाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल उसकी हरकत को देखकर वो कहता है कि उसने ये किया है तो इसके लिए मैं उसे जरूर सजा दिलवाऊंगा। फिर प्रिंसिपल उसे कहता है कि एलिजा को सजा दिलाने के लिए उसे प्रोफेसर की गवाही चाहिए, तभी मैं एलिजा को सजा दिला सकता हूँ। फिर एमी सीधी उस प्रोफेसर के पास जाती है और वो उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने सबके सामने सच नहीं बोला तो तुम्हें मैं फंसा कर जेल में बंद करवा दूंगी। उसके धमकाने पर प्रोफेसर सच बोलने के लिए राजी हो जाता है
और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजा स्कॉट के साथ रोमांस करने के लिए उसे उस्काने लगती है और वो दोनों रोमांस करते हैं। और एलिजाबेथ एमी को चिढ़ाने के लिए स्कॉट के साथ बिताए हुए पल को रिकॉर्ड करके जल्द ही उसे भेज देती है। और अब अगले दिन गिरर सबके सामने अपनी लिखी हुई पोएम को सुनाते हुए रोजी को प्रपोज करता है, लेकिन रोजी पूरे क्लास के सामने उसका बहुत ही मजाक उड़ाती है। और अब ये सब देखकर एलिजा को महसूस होता है कि वो भी रसल के साथ वैसा ही कर रही है, कि वो उसके सच्चे प्यार को ठुकरा कर झूठे के पीछे भाग रही है। उधर गिरर अपनी बेइज्जती होने के कारण वहाँ पर रोने लगता है। ये देखकर एलिजा को भी थोड़ा बुरा लगता है। फिर एलिजा सबके सामने उसे हीरो बनाने का फैसला करती है और वो उसके पास जाती है और वो अपनी ब्रात देती हुई कहती है कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही तुम्हें करना है। जब गेरिर सबके सामने आता है तब एलिजा भी वहाँ पर आती है और वो सबसे कहती है कि मैंने गेरिर को सबके सामने एक लड़की के साथ पकड़ा है, लेकिन वह सभी एलिजा की बातें सुनकर इनकार कर देते हैं। गेरिर उसी वक्त सभी को वहीं पर ब्रा दिखाता है और ये सभी देखकर क्लास के सभी लड़के उसे पकड़ने लगते हैं। यहाँ पर गेरिर की मदद करने के लिए रसल उसकी तारीफ करता है और वो कहता है कि वो ब्रा तुम्हारी ही है। लेकिन तभी वहाँ पर एमी आ जाती है और वो एलिजाबेथ से कहती है कि मैंने तुम्हारा पर्दाफाश किया है और तुम जल्द ही जेल जाओगी। लेकिन एमी भूल जाती है कि एलिजा कितनी चालाक है, इसलिए एलिजा तुरंत अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटो देकर भेजती है और वो धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने किसी को भी ये बताया तो मैं ये फोटो पूरी दुनिया में दिखा दूंगी। अगले दिन ही प्रिंसिपल के सामने एलिजाबेथ के साथ उसी प्रिंसिपल को बुलाया जाता है। वो साफ साफ उसे मना कर देता है कि मैंने इनको आज से पहले कभी नहीं देखा, जिससे एमी का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। दरअसल एलिजा वहाँ पर पूरी तैयारी करके वहाँ पर गई होती है और वह साथ ही कहती है कि मुझे लगता है कि इस स्कूल में कोई टीचर ड्रग्स यूज करती है। इसके बाद यहाँ पर तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और यहाँ पर छानबीन शुरू होती है, जहाँ पर एमी के टेबल के अंदर ड्रग्स मिलता है और इसे एलिजाबेथ ने ही वहाँ पर रखा था और इसी वजह से एमी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे छोटे से स्कूल में जॉब दे दिया जाता है। और ये सब होने के बाद एलिजाबेथ पूरी तरीके से बदल गई होती है और वह स्कॉट का पीछा करना छोड़ देती है, जिसके बाद वो रसल के पास जाने लगती है और उसे रसल के सच्चे प्यार की कदर होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।